नाम है भानपुर गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और हमने आपको आमंत्रित किया है। ये सिंगल वर्टिकल बड विद गन्ना बुआई के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, जो भी आप कह लें। और इनको कई सालों का अनुभव है। और इनका ग्राम है शीतलापुर, लखीमपुर सोसाइटी के आप मेंबर हैं। और ये पूरी जानकारी आपको देंगे। और ये जो खेत है, ये आदित्य तिवारी जी हैं और इनकी बड़ा जिज्ञासा रहती है कुछ न कुछ नया करने की। और चूंकि इनका फार्म भी रोड पे ही है, प्लाट, तो कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। तो इस बार हम लोगों ने सलाह किया कि सहोता जी को बुलाया जाए और कुछ जो ये कर रहे हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पे सही इसको किया जाए और कृषक बंधुओं को भी बुलाया जाए। तो देखिए काफी कृषक बंधु हैं और ये ग्राम भानपुर है। आप है देश गन्ना विकास निरीक्षक महोदय गुलरिया और आप हमारे देखिए प्रगतिशील सम्मानित सब कृषक हैं जो देखने हुए आए हैं। आज पूरी जानकारी आपसे लेंगे तो कुछ छूटने न पाए। सिंह साहब जी बिल्कुल जी, को नमस्कार है। तो आज हम वर्टिकल सिंगल बड तिवारी जी के खेत पे आके इनकी प्लांटेशन का शुभारंभ भी कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे आके इसके बारे में जो जानकारी है, जो मेरा पिछले 8 से 9 साल का अनुभव है और जिससे हमने लाभ उठाया, हम वो पूरा नॉलेज ट्रांसफर करने आए हैं आज यहाँ पे। आपके क्षेत्र के प्रगतिशील किसान हैं, तो हम शुरुआत इस बात से करेंगे कि सबसे पहले खेत की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, आप लोगों ने खेत जब तैयार करके बेड बनाने हैं, उससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि खेत आपका सूखा है। मतलब हाँ, इस विधि में आपको खेत के पलेवा करने की जरूरत नहीं है, आप सूखे खेत को जोतिए सिर्फ। और जोत की, जैसे आप इस खेत में देख सकते हो कि आपके बेड बने हुए हैं, नालियां बनी हुई हैं, जिसपे हम खड़े हैं। बेसिकली हम इसको बेड बोलते हैं। ये जो ऊंची मेड़ है इसको बेड बोला जाता है और ये पानी की ये नाली है। इस विधि में शुरुआत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सबसे पहले खेत की दिशा है कि आप किस डायरेक्शन में, किस दिशा में आप अपनी नाली कूड़ खींच रहे हो। तो ये ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब पूरब से पश्चिम की दिशा में हमने नालियां बनाई है। नाली बनाई है, बेड आ गया, फिर नाली बनाई, फिर बेड आ गया। खेत में जो बेड और नाली बनेंगे वो भी सूखे खेत में ही बनेगा। सूखा मतलब कि पलेवा ना किया हो। बाकी अगर मॉइस्चर है, नमी है बरसात की वजह से, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अपनी तरफ से पलेवा नहीं करना है कि हम इसमें इसको सींच दें और फिर इसमें नमी हो जाए। तो वो कॉन्सेप्ट इसमें नहीं एप्लीकेबल है, वो यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होता। तो आप सूखे खेत में जुताई करिए बेड प्लांटर से, या जो भी आपके पास उपकरण है। जैसे ये है, बहुत बढ़िया बेड बने हैं। इसी प्रकार से इतनी ही बेड की आवश्यकता है जैसे ये बना है और जिस दिशा में बना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका सीड सिलेक्शन कैसा है, आपने बीज कैसा सिलेक्ट किया है खेत। कोसा 18-231 बिल्कुल नई गन्ना प्रजाति है, अभी कम मात्रा में ही कृषक बंधुओं के पास में। तो देखिए अच्छी है, बहुत अच्छी प्रजाति है, स्वस्थ गन्ना है। देख लीजिए, कोई रोग नहीं है किसी तरीके से, ना कोई इसमें कम से कम दवा लगती है इसमें, कोई बोरर नहीं लगा है ना, कोई कीड़ा किसी प्रकार से कुछ नहीं, बहुत स्वस्थ गन्ना है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमको खेत में से स्वस्थ गन्ना जाके ढूंढना है और ढूंढ के काटना है। और वो ढूंढ के काटना इसलिए आसान है क्योंकि इस पूरे खेत में हमारे पास जो गन्ने की संख्या है वो गिनती से लगेगी। हम गिन के गन्ना लगाएंगे, हम इसमें वजन से गन्ना नहीं लगाएंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी दूरी पे हमारे कितनी गांठें लगेंगी और एक गन्ने में से हमें कितनी गांठें मिल जाएंगी। 4.5 बाई 2 फुट पे अगर हम गन्ना बोते हैं 1 एकड़ रकबे में इस तरीके से सिंगल बड से, तो हमारी 4750 गांठें लगती है ये बड। मतलब आप इसको 4500 से लेके 5000 बड के बीच में भी मान सकते हैं। कुछ आंखें खराब भी निकल जाती है तो 5000 मान। हाँ, मतलब अपर साइड जो मैक्सिमम साइड है वो 5000 है। और बहुत एग्जैक्ट करना है तो आपकी कैलकुलेशन, अगर पूरा एकड़ का रकबा है तो 4750 बड ही लगेंगी 4.5 बाई 2 फुट की दूरी। एक बार लगा के दिखा दीजिए आप। अब हम लोगों ने ये नाप बना ली है, ये 1.5 फुट की नाप है। इनकी शुरुआत हम 1.5 फुट बड टू बड से शुरू कर रहे हैं, वो 4.5 ही रहेगा नाली से नाली। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 1.5 फुट पे गन्ना लगा हुआ है, तो आपने हर 1.5 फुट पे इसकी निशानी लगाते जाना है। सिर्फ आपको इस वाली बड से इस वाली आंख का निशान लगा लेना है। बड को आसान तरीका जो है लगाने का, बड को आप ऐसे पकड़िए, यहाँ पे अपनी उंगली रखिए। इससे ज्यादा बड अंदर मिट्टी में नहीं धसानी है, इससे ज्यादा मिट्टी में बड को नहीं धसाना है। आमतौर पे किसान को थोड़ा सा ये महसूस होता है कि नहीं जमेगा नहीं, बट इतना ही चाहिए। तो आप यहीं पे उंगली रख दीजिए, जब आपकी उंगली मिट्टी को छू जाए आप छोड़ दीजिए उसको। तो इसकी बुआई इस प्रकार से होगी। ये निशान पूरा है और पानी का निशान आपको दिख ही रहा है। यहाँ तक नमी आई है, गीला यहाँ तक हुआ है, नमी यहाँ तक आ गई है। तो आपको ये जहाँ से गीला है उसी के पास से शुरू करना है। आप उंगली यहाँ रख लीजिए कि आपकी आंख चली जाएगी इतनी अंदर। आप यहाँ से शुरू करिए, देखिए बहुत नरम खेत है, बहुत आराम से लगेगा। इसको आप ऐसे ढकिया दीजिए, आपकी उंगली मिट्टी में लगी, आपने छोड़ देना है। इसकी बस यही बुआई। ये गन्ना बो गया हमारा, ये गन्ना हमारा बो चुका है। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको ये नहीं देखना कि मेरी आंख खुली है क्या होगा, मुझे मिट्टी ऐसे करनी है। आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, छूना है उसको, इसको दोबारा नहीं छूना है। चलो लगाओ। अभी आपने नेक्स्ट बड लिया, अगली आपने वर्टिकल बड की ली है काटी हुई, फिर वहीं पे हाथ रखिए, यहाँ पे ये निशान बना है आपका, बस ये आपकी बुआई हो गई गन्ने की। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है जो आपको करना है, और ऐसे ही आप बोते चले जाइए। सौदा जी, हम लोग पुराने परिचित हैं लेकिन हम 6-7 साल बाद मिले हैं, तो यही जी सर, हाँ। है कि आपका ये विधि फैल रही है और हमारे जो है
ये प्रगतिशील किसान है, जल्दी ही सारे मेथड्स अडॉप्ट कर लेते हैं और जैसे बताओ वैसे बेहतर तरीके से करते हैं। जी जी। और नई विधि आई और 10-20 किसानों को आपने ट्रेंड किया, 2.5 क्विंटल लगभग मानिए, 2.6 2.5 क्विंटल गन्ने में पूरी 1 एकड़ की बुआई हो रही है इनकी, जबकि स्पेसिंग इनकी 4.5 1.5 है। तो वो आपका वेस्टेज निकाल के आपने हाँ, बताया वेस्टेज ना? निकाल। वैसे निकाल तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छा। जिस समय हम बोते हैं सितंबर में मान वो लो, यूज हो जाता तो वो है। यूज उस समय वो इस्तेमाल मतलब हाँ फेंकना पड़ता है, तो हम लोग उसको ऊपर ऊपर लेते हैं। मतलब जी। ये फिगर आपका ठीक है, हाँ, बट लेकिन हम लोग इस तरह से मतलब 5 क्विंटल गन्ना कटा कुल मिला के इनका। कुल मिला के 5 पे ही हम एक फिगर एकड़ रखते हैं, में हम भी यही रखते हैं figure। अगर एवरेज देखा जाए तो भाई 12-13 क्विंटल में ये पूरा हेक्टेयर बो सकते हैं, कोई बड़े आराम से बोते हैं। हो गया। और हम यही करते रहे, हम यही करते रहे आज तक। हमें जो भी नई वैरायटी, क्योंकि इधर आपने देखा कि क्रम था, सीड बहुत जल्दी जल्दी रिलीज हो रहे थे, जी। तो हम लोगों को बहुत मात्रा की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें एक किट मिल जाती है अगर, तो उसमें हमारा बहुत उसमें big हो अगले जाता है। साल पूरा डेवलप हो जाता है। बहुत तो नहीं है, 2019 से तो हम ही देख रहे हैं आपको, और बाकी आपसे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। नहीं, हमारे सामने चैलेंज ये था कि एक नया तरीका है। अच्छा, फार्मर को बहुत सारे सवाल होते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप बता नहीं रहे हो, तो सबसे बेस्ट इसका जवाब यही है कि आपके खेत में हम करा के दिखा देते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो बहुत आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी समझे और क्रॉस क्वेश्चन से और जानकारी बढ़ी, जो भी डाउट थे वो क्लियर हुए। और तिवारी जी, उम्मीद ये करते हैं कि आप भी अब इस क्षेत्र में फैलाइए और आगे भी आप इस टेक्नोलॉजी से बाकी अपने खेत बोलिए। एक्सपेरिमेंट आइडियल साबित होगा। हाँ, प्लॉट बहुत अच्छा है, सितंबर में लगेगा। प्लॉट बड़ा अच्छा है, प्लॉट बड़ा अच्छा है। नेक्स्ट मिट्टी टाइम में उपजाऊ है। सितंबर लगेगा। इस प्लाट में जो है सितंबर में लगाएंगे, इसमें हम गेहूं बो के धान नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई सहोता जी, बहुत अच्छा लगा, आपने कहते हैं 60 नोटिस पे समय दिया और बढ़िया। ये